क्यों ये पन्नियां क्यों फेंका आप लोगों ने? नहीं, ये पन्नियां भी मेरे सामने फेंका आपने, बह के जा रहा है। माता रानी को दे रखा है जिस सामान जो करे हैं बस। माता रानी नहीं फेंकी। हाँ, पन्नी नहीं फेंका है? नहीं फेंकी। माता की सौगंध खा के बोल दीजिए। हाँ, माता की सौगंध खा के बोलती है। देखो हमारा पन्नी ये रहा। अरे ये पन्नी किसने फेंका अभी? मुझे नहीं पता। आपको पन्नी फेंकना है ना तो अरे ये पन्नी फेंकने की जरूरत क्या है? इसे साइड में रख भी सकते हैं ना। अब एक बात बताइएगा, सारा का सारा पन्नी उधर जाकर के बह रहा है और यहाँ पे लोग आते हैं अपनी पूजा करने के लिए, आस्था करने के लिए, और यहाँ ये सारी की सारी गंदगी जा रही है। और इसके बाद में यही लोग ऐसे लोग चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के कहेंगे मोदी सरकार बुरी है, केजरीवाल सरकार बुरी है, हमें तो पानी भी साफ नहीं देती। अरे कहाँ से मिल जाएगा आप लोगों को पानी साफ? आप लोग ध्यान रखते हो? गालियां हर धर्म को लेकर के दे देंगे, लेकिन अपने को नहीं देखेंगे कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। तो भाई साहब उस पर भी ध्यान देना स्टार्ट करिए। सर मुझे कम 10-12 साल हो गए यहाँ पर यमुना मैया जी की आरती करते हुए यहाँ पर मेरा ये यमुना आरती स्थल है, मैं यहीं पर आरती करता हूँ। और प्रतिदिन मैं सभी भक्त प्रेमियों को यमुना आरती जो मेरे संस्था में जुड़े हुए हैं, हमारे यमुना आरती में जो आते हैं, उनको लेकर के मैं प्रतिदिन ही यहाँ पर सफाई करता हूँ, करवाता हूँ। मुझे एमसीडी का हमारे यहाँ पांडे जी है, निगम पार्षद जी, उनका भी सहयोग मिलता है। अनुपम पांडे जी खूब सहयोग करते हैं। परंतु मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ, ये माँ जगजननी माता सबकी माता है। प्रशासन के ऊपर आरोप लगाते हैं कि यमुना मैया गंदा कर रखा, सफाई नहीं करती। प्रशासन कहाँ से सफाई? आप डेली प्रतिदिन इसको गंदा करेंगे। जो भी त्योहार आते हैं उसमें इतना गंदा करते हैं। सुबह यमुना मैया की सफाई कराई, इतनी पवित्र शुद्ध थी यहाँ पर। अभी मैं देख रहा हूँ 2 घंटे से इतना यहाँ प्रदूषण हो गया, इतनी गंदी यमुना मैया कर दिया है, इतना गंदा यहाँ पर कचरा आ गया है। इन लोगों को खुद समझना चाहिए। वैसे तो माता जी, हेलो भैया, क्यों ये अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भाई आप लोगों को? ये भैया ये हमारा नहीं है। देखो हमारी पन्नी है भैया, हमने पन्नी नहीं फेंकी। अच्छा, तो ये सारा फूल नहीं, वो तो रखवाया गया ना साइड में। यहाँ आप जैसे हजारों लोग आके गए तो यहाँ साइड में रखवाया गया। नहीं है हमारा, नहीं है। हमने ये खरीदा वो रखा हमारा। हमने पन्नी नहीं फेंकी। हम तो हर साल अच्छी बात है, अगर आपने पन्नी नहीं फेंकी, जो चीज फेंकी है वो मिक्स हो जाए वो बहुत बढ़िया बात है, इसका हम सम्मान करते हैं, उस चीज के लिए मना नहीं कर रहा। लेकिन वो सबसे बड़ी बात है ना, वहाँ पे वो देखे उतना बड़ा पन्नी फेंक के चलेगा उसमें, और अभी भी उनको बुलाया तो अंधभक्त की तरह चले गए। अभी ज्ञान देने के लिए सबसे पहले आ जाएंगे। नहीं भैया, हमने पन्नी नहीं फेंकी है। हम आपकी बात नहीं कर रहे थे, वो चोर की दाढ़ी में तिनका। गलत बात है, उन्होंने पन्नी फेंकी है, वो गलत बात है। देखो वो गलत बात है, उन्होंने पन्नी फेंकी है, लेकिन हमने सामान निकाला। चलो देखिए, नहीं आप रहने दीजिए ना, बाकी हम काम कर लेंगे। अब यही चीजें देखें, ये सारी गंदगी इन्हें दिखेगी नहीं, और जब ये दिखेगी तो शायद जब तक बहुत लेट हो चुका होगा। हाँ। आज मैं कहूँ कैमरामैन जरा एक बार इधर आना। ये शाम का टाइम है। अच्छा मैम, क्या कहेंगे? ये सारी गंदगी जो इस तरीके से फैला के जा रहे हैं, इनको क्या, अब वही ये लेडीज है, हम इतना नहीं बोल सकते, लेकिन इंसानियत तो हर किसी को अंदर होनी चाहिए। हाँ चलिए देखिए, ये तो नहीं बोलना चाहती है। अच्छा मैम एक बार रुकेगा। हेलो, भागे मत, भागने से कोई फायदा नहीं है मैडम। मैं आपसे कोई वैसा सवाल नहीं कर रहा हूँ। क्या कहेंगे ये सारे जो ऐसे फेंक के जा रहे हैं? इससे हमारे वातावरण को भी गंदगी हो सकती है और इससे हमारे वायु प्रदूषण में भी। चलिए बहुत बढ़िया। और देखिए ये देखिए, एक मिनट इधर आना। क्यों ये पन्नियां क्यों फेंका आप लोगों ने? नहीं, ये पन्नियां भी मेरे सामने फेंका आपने, बह के जा रहा है। माता रानी को दे रखा है जिस सामान जो करे हैं बस। माता रानी नहीं फेंकी। हाँ, पन्नी नहीं फेंका है? नहीं फेंकी। माता की सौगंध खा के बोल दीजिए। हाँ, माता की सौगंध खा के बोलती है। देखो हमारा पन्नी ये रहा। अरे ये पन्नी किसने फेंका अभी? मुझे नहीं पता। आपको पन्नी फेंकना है ना तो अरे ये पन्नी फेंकने की जरूरत क्या है? इसे साइड में रख भी सकते हैं ना। यही वो आरती हो रही थी, उन्होंने बोला इन सब चीजों को लेकर के। अब एक बात बताइएगा, सारा का सारा पन्नी उधर जाकर के बह रहा है, और यहाँ पे लोग आते हैं अपनी पूजा करने के लिए, आस्था करने के लिए, और यहाँ ये सारी की सारी गंदगी जा रही है। और इसके बाद में यही लोग ऐसे लोग चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के कहेंगे मोदी सरकार बुरी है, केजरीवाल सरकार बुरी है, हमें तो पानी भी साफ नहीं देती। अरे कहाँ से मिल जाएगा आप लोगों को पानी साफ? आप लोग ध्यान रखते हो? गालियां हर धर्म को लेकर के दे देंगे, लेकिन अपने को नहीं देखेंगे कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। तो भाई साहब उस पर भी ध्यान देना स्टार्ट करिए। सर आप देखिए, आप यहाँ पे हैं सवेरे से, पंडित जी हैं। अब एक बात बताइएगा, ये सारा जो गंदगी बह रहा है, इस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ, मुझे कम 10-12 साल हो गए यहाँ पर यमुना मैया जी की आरती करते हुए यहाँ पर मेरा ये
यमुना आरती स्थल है, मैं यहीं पर आरती करता हूँ। और प्रतिदिन मैं सभी भक्त प्रेमियों को यमुना आरती जो मेरे संस्था में जुड़े हुए हैं, हमारे यमुना आरती में जो आते हैं, उनको लेकर के मैं प्रतिदिन ही यहाँ पर सफाई करता हूँ, करवाता हूँ। मुझे एमसीडी का हमारे यहाँ पांडे जी हैं, निगम पार्षद जी, उनका भी सहयोग मिलता है। अनुपम पांडे जी खूब सहयोग करते हैं। परंतु मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ, ये माँ जगजननी माता सबकी माता है। प्रशासन के ऊपर आरोप लगाते हैं कि यमुना मैया गंदा कर रखा, सफाई नहीं करती। प्रशासन कहाँ से सफाई, आप डेली प्रतिदिन इसको गंदा करेंगे। जो भी त्योहार आते हैं उसमें इतना गंदा करते हैं। सुबह यमुना मैया की सफाई कराई, इतनी पवित्र शुद्ध थी यहाँ पर। अभी मैं देख रहा हूँ 2 घंटे से इतना यहाँ प्रदूषण हो गया, इतनी गंदी यमुना मैया कर दिया है, इतना गंदा यहाँ पर कचरा आ गया है। इन लोगों को खुद समझना चाहिए। वैसे तो यमुना मैया को पूछते हैं। तो सर यही सवाल है ना, अब एक बात बताएगा, 9 दिन माता जी को ऐसे पूजेंगे तो सबसे बड़े भक्त मैं हूँ, ठीक है। अब 9 दिन बाद जब यहाँ पे विसर्जन करने की बारी आई, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पन्नियों को क्यों उसमें बाहर है? सबसे ये लोग कुछ नहीं है, एक दूसरे पर ये आरोप लगाते हैं, कहते हैं ये सब लोग गंदा करते थे, परंतु खुद लोग गंदा करके जाते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ दिन पहले यही लोग कहते थे यहाँ पर आकर के यमुना मैया को साफ रखो, स्वच्छ रखो, यहाँ कूड़ा मत डालो, और फिर यही लोग आकर के यहाँ पर गंदा कर रहे हैं। मैं सभी भक्त प्रेमियों से कहना चाहता हूँ, दिल्ली वासियों से कहना चाहता हूँ, ये यमुना मैया हमारी एक धरोहर है, यह हमने जगजननी माता है, हम इसकी पूजा आराधना करते हैं, तो इसको कम तो हमको शुद्ध रखना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है। इससे हमको जल, अगर यमुना मैया यहाँ पर नहीं है तो हमको जल पीने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पूरी दिल्ली यमुना मैया के बिना जो है जल के लिए तड़प जाएगी। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि यमुना मैया को शुद्ध पवित्र करने में आप सभी सहयोग दें। ये सबकी धरोहर है, सबकी माँ जगनी माता है। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। जब वो नहीं होता है, प्रशासन फिर अपना कार्रवाई करेगा, तो उसकी कार्रवाई होगी, सब मानी जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। और देखिए, मैं ये जमुना की बात करूं तो ये कि यही जमुना है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट में पूरा जो पानी, पीने का पानी ये सप्लाई होता है। यहाँ से आप आगे जाएंगे, वजीराबाद में प्लांट बना हुआ है पानी का। तो आप एक बात बताइएगा, ये यही के लोग जब यहाँ गंदा करके जाएंगे तो आपको स्वच्छ पानी कहाँ से मिलेगा पीने का? आप एक बात सोचेगा। और इस तरफ जाएंगे, पूरा वो क्या नाम है, उधर वजीराबाद पड़ जाता है, इधर ये वजीराबाद का पुल पड़ जाता है, इतने सिग्नेचर ब्रिज जो। अब एक चीज है, देखिए, लॉजिकली बात है कि आप लोगों को यहाँ पे पीने का पानी जब स्वच्छ मिलेगा ना, जब यहाँ के लोग स्वच्छ रखेंगे। अब आधे से आधा लोग देखिए, अभी बोला भी नहीं है, लेकिन आधे से आधा लोग वहाँ पे मान नहीं रहे, वहाँ पे फेंक के जा रहे हैं। देखिए, अब ऐसे लोग अभी इतना बड़ा वो बोल के गए, लेकिन समझने को। जय श्री राम भाई, सभी तो जय श्री राम। जय श्री राम भाई। माता जी क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप लोग ये यहाँ पर भी तो रख सकते हैं, ये अच्छी बात है। अभी उन्होंने माइक को लेकर के इतना अनाउंसमेंट करा, आप लोग क्यों नहीं मान रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं बोलिए, अब आप जबान नहीं निकलेगी मेरे को। अब ऐसी है कि मतलब सब डाल रहे, हमने भी डाल दिया भैया। अच्छा, सब तो कह रहे हैं, अब सब तो कह रहे हैं कि जाके डूब जाइए, आप भी डूब जाइए, फिर जाइए, क्यों खड़े हैं यहाँ पे? तो यही है ना सर, अभी 10-15 दिन पहले भी। अब एक बात बताइए, ये देखे, उधर देख, अब उधर भी है। कितनों को मना करेंगे यार, कितनों को? यहाँ पे इंसानियत नाम की तो कोई चीज ही नहीं रह गई है। बस यही है कि आप जब भी आइएगा तो कोई ना कोई एक ऐसा मिलेगा जो आपको जो है फिर फेंक के जाएगा, सब सारी चीजें करके जाएगा। क्यों भैया ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? आपने वहाँ पे पन्नी भी फेंका था, वो भी रिकॉर्ड हुआ था। नहीं आपने नहीं फेंका था। मैं सारी पन्नी दिखा दूंगा, मैं दिखा दूंगा। दिखा दिया तो चलिए ठीक है, मैं खत्म होते ही दिखा दूंगा। लेकिन यही देखिए, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर पन्नी फेंकता तो मैं इसको खोलता नहीं, ठीक है? मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ यार, मुझे पता है नहीं गंदगी करनी चाहिए। तो बच्चा पन्नी लिए खड़ा ना खाली हाथ में, मैं पन्नी अपनी साथ लेके जाऊंगा, सही है ये बात। लेकिन अब ये आरोप कैसे लगा के नहीं, अभी यहाँ पे भी फेंका है यहीं से आपके ऊपर। हाँ, नहीं, अभी टी शर्ट आपके सेम टू सेम हुआ आपकी तरह, टी-शर्ट बदल गई, सब कुछ। ये माइक को उठाने नहीं, माइक वाली बात ही नहीं है। अरे माइक वाली तो मैं बात ही नहीं कर रहा सर। यहाँ पे कितने सारे लोगों ने आकर के फेंका है, बताइए। मीडिया वाले चल गए, यही चीज है ना, अब बोलो तो लगती है बुरी भाई, ये चीज है। और देखिए, यहाँ पे इतना जो कूड़ा है ना, ये अभी सुबह ही इन्होंने जो है यहाँ पे बाबा जी ने इन सबको उठवाया था, और अब ये कूड़ा देखिए कितना सारा कूड़ा है। और वो जो वीडियो दिखाने की बात थी, वो मैं जरूर उसको डाल दूंगा शुरू में, ठीक है? और ये देखिए पूरा का पूरा कितना कूड़ा आपको यहाँ से, अब जितना पहले जीरो दूसरे तक जाएगा, सारा का सारा कूड़ा ही कूड़ा दिखता जाएगा। कितना करोगे? बाकी इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। हमें जरूर बताएगा। जय श्री राम।